बिल्ड योर ड्रीम्स। BYD एक चाइनीज इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। और हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये कंपनी 2024 में पाकिस्तान में भी अपनी 2 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी की हिस्ट्री पर एक नज़र दौड़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी बन गई है। कंपनी के फाउंडर वांग चुआनफू ने 90s में ये कंपनी BYD स्टैब्लिश की थी और इनिशियली ये कंपनी गाड़ियां बनाने का काम नहीं करती थी बल्कि ये दूसरे बहुत से बिजनेस करती थी। और असल में 2003 में इस कंपनी ने BYD ने एक दूसरी चाइनीज कारें बनाने वाली कंपनी खरीद ली और ये कारें बनाने का कारोबार शुरू किया। इस कंपनी BYD कंपनी की पहली कार 2005 में लॉन्च हुई जो कि एक आम रवायती पेट्रोल से चलने वाली इंटरनल कम्बस्टन इंजन वाली गाड़ी थी। इसके बाद 2008 में इस कंपनी ने पहली दफा एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार BYD F3 लॉन्च की और इसके बाद 2009 में पहली दफा अपनी मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार E6 लॉन्च की। और इसके बाद इस BYD कंपनी ने चाइना के अंदर बड़े पैमाने पर न्यू एनर्जी व्हीकल्स, नई एनर्जी की हामिल कारें यानी कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारें और बैटरी इलेक्ट्रिक कारें जो फुली इलेक्ट्रिक कारें होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर ऐसी कारें बनाकर मार्केट में अपना हिस्सा डालने लगे। बल्कि 2008 में कंपनी के CEO वांग चुआनफू ने एक इरादा किया, अपनी कंपनी का टारगेट सेट किया कि ये कंपनी को BYD को 2015 तक चाइना की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कारें, न्यू एनर्जी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी बनाएंगे और 2025 तक ये BYD को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी बनाने का टारगेट सेट किए हुए थे। और इन टारगेट्स के ऊपर ये कंपनी बड़ी दिलजमी से काम करती रही और 2020 तक BYD ने चाइना के अंदर कई फुली इलेक्ट्रिक कारें और बहुत सारी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारें इंट्रोड्यूस करवाई जो मार्केट के अंदर अच्छा कंपटीशन दे रही थी। लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस 2020 तक किसी भी दूसरी चाइनीज कंपनी की तरह ही रही, ये बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन इन सारे सालों में 2020 तक BYD कंपनी ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए अपना जो सेटअप था, अपना जो फ्रेमवर्क था वो बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर लिया था। और इन्हीं सालों के दौरान अमेरिका में एलोन मस्क ने टेस्ला के जरिए से बेहतरीन किस्म की हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक कारें बनानी और बेचनी शुरू कर रखी थी और वो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की प्रमोशन कर रहे थे और लोगों को इलेक्ट्रिक कारों की तरफ शिफ्ट करने के लिए कन्विंस कर रहे थे। और इन तमाम चीजों का इफेक्ट चाइना में भी हो रहा था और चाइनीज लोग बुरी तरह से चाइना के अंदर किसी बड़ी और बेहतरीन क्वालिटी की इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी को मिस कर रहे थे। और दुनिया भर में और चाइना में इस 2020 के साल और उसके बाद आने वाले सालों में इन इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली और BYD कंपनी इन सेल्स से फुली तौर पर फायदा उठाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। सन 2020 में BYD ने चाइना में और दुनिया भर में टोटल 4 लाख हाइब्रिड और फुली इलेक्ट्रिक कारें सेल की और इससे अगले साल 2021 में BYD की वर्ल्ड वाइड सेल्स जो है वो 7 लाख तक पहुंच चुकी थी, ये डबल के करीब पहुंच चुकी। लेकिन अभी भी BYD अमेरिकन टेस्ला की निस्बत कम कारें सेल कर रही थी। हालांकि चाइनीज मार्केट अमेरिकन मार्केट की निस्बत बहुत ज्यादा ह्यूज है, बड़ी है। इसके बावजूद BYD की सेल्स 2021 में टेस्ला से कम थी। टेस्ला ने 2021 में टोटल 9 लाख कारें सेल की। लेकिन इससे अगले साल 2022 के साल में BYD कंपनी की वर्ल्ड वाइड सेल्स जो है वो 1.8 मिलियन 18 लाख गाड़ियों तक पहुंच गई, जबकि टेस्ला ने 2022 में टोटल 1.3 मिलियन 13 लाख गाड़ियां सेल की। लेकिन इनमें फर्क ये था कि टेस्ला कंपनी की कारें फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी जबकि BYD की कारें ज्यादातर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी और कंपैरेटिवली कम मिकदार में ये फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। इससे अगले साल BYD कंपनी ने टोटल 3 मिलियन 30 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक फुली इलेक्ट्रिक कारें सेल की, जबकि 2023 में टेस्ला कंपनी ने जो कारें बेची उनकी तादाद 1.8 मिलियन 18 लाख थी। और इस तरह इस सन 2023 में BYD कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारें बेचने वाली कंपनी बन चुकी थी जिसको दुनिया भर में कोई भी कम्पीट करने वाला नहीं था। और इन सालों में ये कंपनी चाइना के अंदर भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचने वाली कंपनी बन चुकी थी। BYD के चाइना में और दुनिया भर में इस तरह छा जाने के पीछे वजूहत ये थी कि ये चाइनीज कंपनी कंपैरेटिवली कम रेट्स पर बेहतर कीमतों पर अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां दुनिया भर को प्रोवाइड कर रही थी। इन गाड़ियों की क्वालिटी भी बड़ी बेहतरीन थी और अपने कंपेटिटर से टेस्ला वगैरह से इनकी कीमतें इंतहाई कम थी। बल्कि BYD और चाइना को कम्पीट करने के लिए इन सालों के अंदर टेस्ला को कई दफा
अपनी कारों की प्राइसेस जो है वो गिराना पड़ी, कम करना पड़ी। और ये लो प्राइसेस और बेहतरीन क्वालिटी अचीव करने के पीछे इस BYD कंपनी का हार्ड वर्क था। अपनी इलेक्ट्रिक कारों में और अपने प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम इक्विपमेंट्स का टोटल 75% ये कंपनी खुद से बनाती है। ये कंपनी खुद से इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप कर रही है। इसके अलावा ये बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम माइंस को और लिथियम प्रोसेसिंग को भी खुद से कंट्रोल कर, खुद से ही उसको मैनेज करती है, कारोबार करती है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए लिथियम बैटरीज प्रोड्यूस करने के लिए BYD ग्रुप ने एक अलग कंपनी फिन ड्रीम्स के नाम से डेवलप कर रखी है, जो दुनिया की दूसरी बड़ी इलेक्ट्रिक कारों की बैटरीज बनाने वाली कंपनी है। ये फिन ड्रीम्स जो है ये लिथियम आयरन फास्फेट टाइप की जो लिथियम बैटरीज हैं उनको बनाने में स्पेशलिटी हासिल कर चुकी है। ये बेहतरीन किस्म की हाई क्वालिटी ड्यूरेबल लिथियम आयरन फास्फेट टाइप की बैटरीज को डेवलप करते हैं। बल्कि इस कंपनी ने BYD की इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक नई तरह की नई डिजाइन की लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी डेवलप की है, जिसको BYD की ब्लेड बैटरीज का नाम दिया जाता है। इसमें जो लिथियम के सेल्स हैं उनको ब्लेड्स की शक्ल में डेवलप किया जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्लेटफॉर्म में, उसकी बेस में ब्लेड्स की फॉर्म में इन बैटरीज को इंस्टॉल कर दिया जाता है। BYD या फिन ड्रीम्स की ये जो ब्लेड बैटरीज हैं ये दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज की निस्बत कई तरह से सुपीरियर है। ये बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ये कम जगह घेरती हैं, इसके अलावा ये फास्टली चार्ज की जा सकती हैं और खासकर सेफ्टी के एतबार से ये दुनिया भर में बेहतरीन किस्म की लिथियम आयरन फास्फेट टाइप बैटरीज हैं। इसके अलावा BYD कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए, प्रोडक्शन को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म डेवलप किए हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम और बैटरीज और टायर वगैरह जो हैं वो इंस्टॉल हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी नए डिजाइन और नए फीचर्स की गाड़ी को बिल्ड करके जल्दी से बड़े पैमाने पर बेचा जा सकता है और हर गुजरते वक्त के साथ ये अपने इन प्लेटफॉर्म्स को मजीद इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इस तरह का कुछ इस BYD कंपनी के कारोबार का तरीकाकार है, जिसने इस कंपनी को इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कारें डेवलप करने वाली कंपनी बना दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये कंपनी कितने कम वक्त में कितनी ज्यादा मिकदार में गाड़ियां बनाकर दुनिया में बेच सकती है। BYD ने अप्रैल 2023 में अपनी एक छोटे साइज की गाड़ी लॉन्च की, जिसको BYD सीगल का नाम दिया गया था। ये गाड़ी छोटे साइज की 4 दरवाजों वाली गाड़ी थी। चाइना के अंदर मिनी ईवीज का बड़ा ट्रेंड है, छोटे साइज की सस्ती इलेक्ट्रिक कारें जिनके सिर्फ 2 दरवाजे होते थे। तो BYD ने भी अपनी छोटे साइज की कम कीमत गाड़ी लॉन्च की, लेकिन ये गाड़ी इतनी छोटी भी नहीं थी कि इसके सिर्फ 2 दरवाजे। ये बिल्कुल 4 दरवाजों वाली हैचबैक गाड़ी थी, जिसको BYD सीगल का नाम दिया गया और इस गाड़ी की कीमत सिर्फ $12,000 थी। सिर्फ $12,000, जो कि अब भी पाकिस्तान में सिर्फ 30-35 लाख रुपए बनते हैं। इन $12,000 में बेहतरीन किस्म की हैचबैक टाइप की इलेक्ट्रिक कार जो एक चार्ज में 200 किलोमीटर तक की रेंज रखती थी। ये गाड़ी अप्रैल 2023 में लॉन्च हुई और नवंबर 2023 में सिर्फ 6 महीनों के अंदर चाइना के अंदर इस गाड़ी के 2 लाख यूनिट सेल हो चुके थे। 2 लाख गाड़ियां सिर्फ 6 महीनों के अंदर BYD ने बनाकर सेल की। इस कदर इस कंपनी की कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है, इस कदर तेज रफ्तारी से ये गाड़ियां डेवलप करके प्रोड्यूस करके बेचने के काबिल है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।